Hello, students. Welcome to Pluto Science. I, Nishant Tiwari, welcome you in the MPGK class special on Madhya Pradesh GK. So, students, जैसे आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश को द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश को क्यों हार्ट ऑफ द इंडिया कहते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होंगे, क्या ब्रिटिशर्स ने हार्ट ऑफ इंडिया एक इमोशनल वे में बोला है या स्ट्रेटेजिकल वे था, क्या इसमें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, आपका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, आपका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सोसाइटिकल पर्सपेक्टिव सारे ऐड ऑन होंगे, ये कौन कौन से होंगे? चलिए लेट्स स्टार्ट आवर एमपीजी के क्लास. एज वी सी, दिस इज द लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश और it is directly equidistant with all the four directions like from north, south, east, west. ओके, सो मध्य प्रदेश की जो लोकेशन ही आती है वो सेंट्रलाइज्ड आती है, इसलिए कहीं ना कहीं सेंटर में हार्ट ऑफ स्टेट का नोशन आ सकता है. प्लस as per talk about the geographical perspective, we can talk about the major rivers or location basis like 21 north degree latitude to 26 near about 26 north is the longitudinal latitude, longitudinal or latitudinal dimension of location of Madhya Pradesh with major rivers like Narmada, Tapi, Betwa, Son, Chambal. So these are the Chambal. So these are the major with Narmada, Tapi, Son, Betwa, चंबल, ये सब मध्य प्रदेश की मेजर रिवर्स है. तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव तो हमारा सेट हो गया कि हाँ मध्य प्रदेश में कौन कौन से रिवर्स है और कितने ही इक्वी डिस्टेंस लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल में आता है. साथ ही साथ देयर इज अ लोकेशन ऑफ रेलवे कनेक्शंस आल्सो ओवर हियर विद द सेंट्रलाइज्ड इटारसी मेजर जंक्शन which connect directly Delhi to Chennai, Mumbai to Kolkata. So एक centralized junction plus important junction है जो कि north, south, east, west corridors को connect करता है as per the railway departments. As per the highway departments, as we see the highway departments, it is directly connected the NH44, NH52, 46, which directly passes from Jhansi, Satna. So एक longitudinal और logistic corridor. If we talk about the road departments, so directly connected NH 44, 52, 46, तो ये डायरेक्टली मध्य प्रदेश से पास होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड कॉरिडोर जो कि लॉजिस्टिकली और लॉजिस्टिक कॉरिडोर जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को, राइट. If we talk about the agriculture perspective, it is also called as soybean state because of the highest production of soybean. But last कुछ ईयर से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पीछे आ गया है. बट हाँ, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन रह चुका है. मिनरल्स, if we talk about the minerals, the Panna, location of Panna, this is single district where we produce diamonds, right? So ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव डालते हैं मध्य प्रदेश के बारे में. और अगर हम कल्चरल
पार्ट की बात करें, ट्राइबल पार्ट की बात करें, कल्चरल पार्ट, देयर इज अ लोकेशन ऑफ उज्जैन हियर, द उज्जैन, इधर नहीं आएगा, थोड़ा साइड में आएगा या, सो this is the location of Ujjain. Ujjain is the city. If we talk about the cultural part of Madhya Pradesh or a tribal part of Madhya Pradesh, like there is lots of tribes like Bhil, Gond, Baghai, Koku, Bairagi. So बहुत सी ट्राइब्स है जो कि मध्य प्रदेश में लाइज करती है, इसीलिए शायद ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है। बहुत हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लेपर्ड्स मध्य प्रदेश में है, इसलिए शायद तक के लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स वी कैन सी इन मध्य प्रदेश, इसलिए वल्चर स्टेट भी कहा जाता है। देन वी कैन टॉक अबाउट द वुल्व्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ भेड़िए are found in Madhya Pradesh. If we talk about the tigers, it is home to 785 tigers as per the latest census. So हम टाइगर स्टेट भी कह सकते हैं इसे, राइट? सो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है जिसे मध्य प्रदेश फॉर्म हो रहा है। मध्य प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है जिन नामों से उन्हें हम पहचानते हैं, लाइक ट्राइबल स्टेट्स, मिनी इंडिया, लेपर्ड स्टेट, the soya state because of the leading producer of soybeans. Hyderabad Pradesh, the heart of India, coined by our late Prime Minister Jawaharlal Nehru for its central location, as we see over here, right? The single district, Panna, जहाँ पे डायमंड माइंस है, डायमंड्स मिनरल्स मिलते हैं हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मध्य प्रदेश को और अच्छे से जानना कि कब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, कब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, जब छत्तीसगढ़ के साथ हुआ करता था, कैसा सभी चीज। जैसे हम जानते हैं एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डे इज फ्रॉम 1 जनवरी 1956। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, फॉर्मेशन किया गया। और जो मध्य प्रदेश का लोकेशनल बैकग्राउंड अगर हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव लैंडस्केप से देखा जाए तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ गोंडवाना प्लेटू और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जब यूरेशियन प्लेट्स से जब हमारा हिमालयन तथा सागर जब यूरेशियन प्लेट से मिलके गोंडवाना लैंड कनेक्ट हुई, जब हिमालय बना, तभी फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश भी साथ में हुआ था। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड इज द एंशिएंट लैंडमास और एंशिएंट लैंडमास ऑन दिस अर्थ, ये हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज 308,252 kilometers, which is making its India's second largest state by the area after the Rajasthan, right? There is a dispute of 7 kilometer regarding the Kirar Valley. The location of Kirar Valley is here. So a 7-kilometer territorial dispute with Chhattisgarh over the Kirar Valley can lead an alternative figure which we seen as the standard difference from the standard figure which is 7 kilometers. So एक किरार वैली डिस्प्यूट जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चल रहा है, ये उसके रिगार्डिंग 7 किलोमीटर डिस्प्यूट है, बट एमपीपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रखा है और ये दोनों ही लोकेशन से ही, बट मेजरली हम मध्य प्रदेश वाले तो ये तो हम मानेंगे हमारा ही पार्ट है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द स्टैंडर्ड एरिया अंडर द area landmass of Madhya Pradesh, right? Now
as we describes the Madhya Pradesh, the shape of Madhya Pradesh, it is as a rectangular shape, look like as a rectangular shape or a sitting camel shape. जैसे आप देख रहे हो एक कैमल है, तो कैसा ये बैठा जैसे उसका ये डोम ऊपर साइड से, तो एक सिटिंग कैमल शेप में लगता है मध्य प्रदेश आपको, राइट। सो ये फॉर्मेशंस गठन कब किया गया, ये सब उसके बारे में था। अब हम बात करते हैं, अलग अलग नेम्स की बात हो चुकी है। द एंशियंट नेम ऑफ मध्य प्रदेश, द एंशियंट नेम ऑफ रवोत्तर दक्षिणापथ। Why Ravuttar, or what is the meaning of Ravuttar and Dakshinapath? चलिए, let's talk about the Ravuttar and Dakshinapath. See, this is Riva. Riva. Riva is another name of the river Narmada, right? नर्मदा का एक और नाम जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है, that is called Riva. And Uttar means north. मतलब the land which is situated in the north of the Reva Nadi or the Narmada Nadi, that is called Rivittar. Plus Dakshina Path. Dakshin means south. Path means way. एक स्टोरी थी, जब औरंगजेब की सेना बुरहानपुर साइड से आगे बढ़ रही थी, तो ये लोकेशंस पड़ते बुरहानपुर, तो ये एरिया था, दिस इज कॉल्ड दिस ओरिजिन ऑफ डेक्कन। ओरिजिन ऑफ डेक्कन का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ साउथ, राइट। तो दक्षिण यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो द ओरिजिन ऑफ साउथ और दक्षिण के साइड जाने वाला पथ, द वे टू द साउथ, द वे और द पाथ टू द साउथ, इट इज कॉल्ड द दक्षिणा पथ। और ये दोनों ही नाम आपको यू कैन फाइंड इन ऋग वेद, इन द एंशिएंट वैदिक terminology or ancient name which you found, the ancient name of Madhya Pradesh, the Rivittar and the Dakshinapath, which is found in the Rig Ved, right? So चलिए ancient name जान लिया, अब state के बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं कि what is about the symbol of the states. So the symbol of state मध्य प्रदेश, जो कि मैं एक काम करता हूँ, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. Let's talk about in 3 different part, like this one and this whole 1, 2 and 3. This is the outer part, this one is the middle part and this is the inner part. So जो symbolized form है मध्य प्रदेश का, जो आपको outer part की image दिख रही है, this the image of 24 stupas. In that image, बौद्धिस्ट स्तूपास की इमेज में ये आप जैसे काउंट भी करोगे तो 24 निकलेंगे. There is a 24 stupas which is representing continued progress, continue the harmony, continue the culture, continue the state richness of Buddhist heritage. And this stupa is directly connected to what? Sanchi Stupa of Vidisha district, right? So these stupa symbolize the Buddhist heritage or Buddhist culture. Then we talk about the middle part. The middle part where Madhya Pradesh Sashan is written with wheat and with the paddy. ये MPPSC क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस बारे में भी. ये पेडी दिखता है, सोयाबीन पूछ ले आपसे, बिकॉज ऑफ द सोयाबीन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन्स और सोयाबीन स्टेट के चक्कर में, तो आपसे पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पेडी है, राइट? सो व्हीट एंड पेडी.
which is stocks of wheat and paddy, which is symbolizing our agriculture prosperity of the state, includes with the Satyamev Jayate, which is written in Mundaka Upanishad. ओके, सो इसके बारे में मध्य प्रदेश एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, द सोर्स ऑफ सत्यमेव जयते। तो ये मुंडका उपनिषद से लिखा है, टॉप में मध्य प्रदेश सरकार, बॉटम में सत्यमेव जयते। दिस इज अबाउट द सेकंड और द मिडिल पार्ट ऑफ द सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश। लेट्स टॉक अबाउट द इनर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। So in the inner part, a powerful combination of the state tree or the state tree, which is banyan tree, बरगद का पेड़, सब लोगों ने नाम सुना होगा, बरगद का पेड़ देखा भी होगा। अभी रिसेंटली एक सीरीज आई थी पंचायत, उसमें देखा होगा आप लोगों ने ऐसी बनियन का एक ट्री, राइट, बरगद का पेड़। विद द नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ। इसका भी क्वेश्चन पूछ रखा है एमपीपीएससी ने कि अशोक स्तंभ की लोकेशन कहाँ पे है, अशोक स्तंभ कहाँ पाया गया है, कहाँ देखा गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो इसका भी आंसर यही आएगा, सांची स्तूप। सांची स्तूप में पाया गया है इसकी लोकेशंस, राइट। तो ये पूरा एक इनर, मिडिल एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश, इस चीज को हम जान चुके हैं, और जिसके ऊपर मध्य प्रदेश एमपीपीएससी ने कई बार, आयोग ने क्वेश्चन पूछ रखा है। कमीशन हैज आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंथम ऑफ द मध्य प्रदेश। द एंथम ऑफ मध्य प्रदेश, जिस तरीके से हमारा राष्ट्रीय नेशनल एंथम होता है, उसी तरीके से स्टेट एंथम है, मध्य प्रदेश ने भी अडॉप्ट किया था 26 जुलाई 2011 में, जिसके ऑथर महेश श्रीवास्तव जी थे, और जिसको जैसे जन गण मन हमारा नेशनल एंथम, हमें तो सभी को याद होना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए हमारा नेशनल एंथम, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश स्टेट एंथम जो है वो भी है कि सुख का दाता सबका साथी शिव का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। So this is our national anthem we adopt as on 26 July 2011, and after that the singer of this national anthem is, you everyone know, Shan, एक renowned आर्टिस्ट, एक renowned सिंगर, एक renowned लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर। शान इस नेशनल एंथम के सिंगर थे। तो ये आपने अभी देखा नेशनल एंथम के बारे, स्टेट एंथम के बारे में। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट रिवर। सो द नर्मदा, द स्टेट रिवर, Narmada river, also declared as a living river. Why it is living river? बहुत से एंसेस्टर्स, मेरे दादाजी, इन लोग सब बताते थे कि पाप जो आप धोते हो अपने, तो पाप जैसे यमुना में 7 डुबकी लगाए तो पाप धुलते, सरस्वती में 2 डुबकी लगाओ तो पाप धुलते, गंगा में डुबकी लगा लो तो पाप धुलते। नर्मदा के लिए ऐसा कहा जाता है कि दूर से आप उसके पास हाथ जोड़ लेना तो भी आपके सारे पाप धुल जाते हैं। Declared as a living river, Narmada declared as a living river on May 27. तो May 27 में नर्मदा को एक लिविंग रिवर डिक्लेयर कर दिया था, साथ ही साथ स्टेट रिवर का भी इसे दर्जा दिया गया था। और ये लोकेशन इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इट इज अ वी शेप्ड मतलब रिफ्ट वैली। ये जो ये ऐसे से हार्ड रॉक
फॉर्मेशन है और बीच से रिफ्ट वैली मतलब दो फोल्ड माउंटेन्स के बीच में वैली मतलब रिफ्ट वैली कंसीडर की जाती है। और ये लोकेशन से जैसा कि आपने एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली मोहनजोदारो, जिसमें एक सीन था कि ऋतिक रोशन क्रोकोडाइल को मारता था, तो ये वहीं का सीन है, नर्मदा रिवर का ही सीन है ये। तो यू कैन सी द यूनिकनेस ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, एक और चीज है नर्मदा नदी की, वेस्ट थिंग, it is flowing through east to west through a hard rock rift valley, right? So this is about the state river. Now let's talk about the state animal Barasingha और swamp deer। इसे बारहसिंगा इसलिए बोलते हैं, इसलिए बारह सिंहों के प्रकार में निकले रहते हैं, इसलिए इसे बारहसिंगा कहा जाता है। और बारहसिंगा जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है रसवास डाउसेल्वी, राइट? सो द specific subspecies found here in the hard ground of Barasingha known as the jewel of Kanha. Because why is it called as a jewel of Kanha? क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा आपको बारहसिंगा ही दिखेंगे। और उसके अलावा एक ऐसा एनिमल जो कि साउथ वेस्टर्न और बॉर्डर ऑफ नेपाल में पाया जाता है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो ये बारहसिंगा ही कहलाते हैं। स्वैम्प डियर ऑल्सो फाउंड इन सुंदरबन डेल्टास, राइट? सो ये थी स्वैम्प डियर के बारे में, और स्टेट एनिमल, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट or also called as a viander. It is adopted as on 1 November 1981 as a state animal. So अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर्स, जिसका दूसरा नाम दूधराज और शाह बुलबुल भी कह सकते हैं हम, राइट? And the scientific name of this bird, the flying gadget bird, is Terphophonus paradise. It's Terphophone paradise. And इसकी एक यूनिक खासियत ये है कि इसकी एक लॉन्ग टेल प्लस स्पाइक्स हेयर इस तरीके से दिखती है, राइट? तो ये अडॉप्ट की गई थी बाय 1 नवंबर 1981, बट कई डिपार्टमेंटल सोर्स इसे 1985 में कहते हैं, तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट हमें आंसर में अगर आता है तो ये टिक करना हमारे लिए सही रहेगा, राइट? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट फिश विच इज महशीर, राइट? सो द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस महशीर इज टोर पुटिटोर. It's Tor Putitor, which is the scientific name of fish mahshir, which is the state bird of Madhya Pradesh and also an endangered species found in the Narmada River and selected also added in the IUCN Red List in 2012. So महशीर रिवर को IUCN के लिस्ट में 2012 में सेलेक्ट कर दिया गया था और इसे 2011 में स्टेट बर्ड का दर्जा भी दिया गया था। मध्य प्रदेश की स्टेट फिश है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट फ्लावर के बारे में, जो कि व्हाइट लिली है। व्हाइट लिली ये स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के द्वारा, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लिलिनम कैंडिमम है। तो लिलिनम कैंडिमम जो नाम है वो साइंटिफिक नेम है स्टेट फ्लावर का, और ऑल्सो नोन एज मेडोना लिली, राइट? तो मेडोना लिली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश है। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट फ्रूट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज मैंगो, और मैंगो को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है? रीवा,
और जो इसका रिसर्च सेंटर फॉर मैंगो है वो भी आपके रीवा में ही है. सो द फेमस रीजन वेर इट इंक्लूडिंग नूर जहां and the GI tag for the सुंदर राजा फ्रॉम रीवा. देख सकते हैं जो जीआई टैग मिला था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो सुंदर राजा रीवा. सुंदर राजा एक इसकी वो होती है, प्रजाति होती है आम की, उसको मिला है जीआई टैग. एंड देन द स्टेट क्रॉप एवरीवन नो अबाउट दैट सोयाबीन. और इसका ग्लाइसिन मैक्स करके, ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको सोयाबीन कहा जाता है. और एक कमर्शियल क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप के अंडर आती है, खरीफ क्रॉप के अंडर आती है. और एक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है स्टेट क्रॉप सोयाबीन. तो ये सारे ही फैक्ट्स, सारे ही जनरल नॉलेज फैक्ट्स हमारे एमपीपीएससी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं. तो इन सभी को एक बार आप जरूर देखिएगा और जरूर याद कर दिएगा. इसके बाद जो स्टेट ट्री आता है, द बनियन ट्री, उसके बारे में हम बात करते हैं. मॉडर्न कैपिटल, द सेंट्रल ऑफ द लैंड एंड इट्स मॉडर्न कैपिटल. और अभी थोड़ी देर पहले हमने जब ये ऐसा पेड़ देखा था तो कहाँ देखा था? कमेंट सेक्शन में आप मुझे सही बताना इसका आंसर कि ये सेम इमेज थोड़ी देर पहले हमने कहाँ देखी है, राइट? तो ये हमारा स्टेट ट्री, ऑल्सो द बनियन ट्री, जिसे बरगद और वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है. वट वृक्ष एमपी की भाषा में बहुत ज्यादा वर्ड, बरगद आम भाषा में बहुत ज्यादा यूज किया गया वर्ड, जो कि हम भी एक दूसरे के साथ कभी भी हमारे आसपास जो भी पेड़ दिखता था, हम बनियन ट्री को हमेशा बरगद का पेड़ के नाम से ही जाने जाते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है फिस्कस बेंगहेलेंसिस. फिस्कस बेंगहेलेंसिस, जिसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगहेलेंसिस, राइट? तो इसका साइंटिफिक नेम भी आप देख सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? जो कि 1 नवंबर 1981 इसे भी अडॉप्ट किया गया था एज अ स्टेट ट्री. और इसका भी सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो है हम देखते हैं कहीं ना कहीं स्टेट एनवेलप के अंदर में. जो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, ये वही था कि स्टेट सिंबल जो है हमारा मध्य प्रदेश का, उसमें यही बनियन ट्री आता है. जैसे देख सकते हैं आप, इसकी रूट्स इतनी सारी निकली हुई है, राइट? तो ऐसा 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 पेड़ आप लोगों ने तो अपने आसपास में देखा ही होगा हमेशा से. तो वो वही बरगद का पेड़ मध्य प्रदेश का. कोई भी अगर आपसे पूछे ये बरगद के पेड़ के और क्या फैक्ट्स जानते हो, तो ये जरूर बताना कि मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है ये, राइट? Then let's talk about the commercial finance capital of Madhya Pradesh, which is Indore. Everyone know about this fact. अगर नहीं पता है तो ये आज आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बन चुकी है. ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि जहाँ पे जो भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके एमपीपीएससी के फैक्ट्स प्लस आपके जनरल नॉलेज को काफी ज्यादा एनहांस कर सकता है. काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मध्य प्रदेश के जो भी होते हैं उसमें आपको कि कमर्शियल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इज अवर इंदौर, स्पोर्ट्स कैपिटल इज ऑल्सो अवर इंदौर, एनर्जी सेक्टर इज सिंगरौली एंड द कल्चरल इज जबलपुर. सो ये द फंक्शनल कैपिटल्स फॉर द मध्य प्रदेश, जो अलग अलग सिटीज हैं उनके बारे में ये लिखा गया है सारा सारा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट, द स्टेट स्पोर्ट विच इज मलखंब. आप लोगों ने सभी ने देखा होगा मलखंब किस तरीके से एक पोल में जिम्नास्टिक और एथलीट जो अपने जिम्नास्टिक पोजीशंस और एक्सरसाइज दिखाते हैं, उसे ही मलखंब कहा जाता है. तो ये स्टेट स्पोर्ट्स है मध्य प्रदेश का, जो कि अडॉप्ट किया गया था 10 अप्रैल 2013 को, जिसको पारित तो 9 अप्रैल को ही किया गया था, अनाउंस 9 अप्रैल को कर दिया गया था, बट ये अडॉप्ट किया गया था, डिक्लेयर्ड हुआ था. और इसके नाम पे आप जैसे जा सकते हैं मल और खंब. मल जो होता है और खंब इज दिस wooden pillar, and the mull who just doing showing their exercises or the gymnastic post, that is mull. Mull is wrestler or athlete, and the khumb is pole, a traditional form of gymnastic, that is called मलखंब. और इसके 3 फॉर्म भी होते हैं, जैसे कि एक फिक्स, ये तो होता है फिक्स पोल वाला मलखंब. एक और फॉर्म होता है इसमें
मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो हैंगिंग मलखम होता है वो ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा लटका रहता है और उस तरह से रोप लटकी रहती है। ये होता है सेकंड पार्ट, द हैंगिंग मलखम। शटर पोल सस्पेंडेड फ्रॉम अ चेन, तो ये चेन पे होता है, इस पे अपने कर्तव्य दिखाते हैं जो भी मल्लाह होते हैं। और जो तीसरा फॉर्म है वो रोप शेप्ड मलखम। इसको तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जो जिम्नास्टिक लड़कियां ज्यादातर दिखाती है कि ऐसी ऐसी रोप लटकी रहती है और जिसमें वो अपने सारे कर्तव्य दिखाती है, अपनी एक्सरसाइज दिखाती है, अपने रेसलिंग मूव्स दिखाती है, अपने एथलेटिक फिगर के साथ जो भी शेप्स करते हैं, जो भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है, वो होता है रोप्ड शेप मलखम। द रिवाइवल इज क्रिएटेड टू बाय टू गुरु। और मलखम वैसे भी बहुत टाइम से डाउनग्रेड सभी देखते थे, मलखम इतना नोन नहीं था, नए नए स्पोर्ट्स आ रखे थे। इस स्पोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो गुरु वल्लभ भट्ट देवदर को जाता है। उन्होंने इसे वापस रिवाइव किया है, इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स ये बनाया, इसे थोड़ा और अच्छे से इन्हेंस करा, और इसी के नाम पे प्रभाष जोशी अवार्ड भी हर साल मिला जाता है, एक्सीलेंस इन मलखम। तो ये फैक्ट था स्पोर्ट्स के बारे में। और इसी के बाद जो बुंदेलखंडी डांस और इन चीजों के बारे में हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स स्टेट्स फोक डांस, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स फोक डांस। तो ये फैक्ट्स थे मलखम के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे द स्टेट फोक डांस के बारे में, जो कि कहलाती है बुंदेलखंडी। और जो स्टेट फोक डांस होता है बुंदेलखंड का, उसे राई के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के प्राइमरली रीजन में होता है। और इस डांस की मेजरली खासियत ये है कि जो एक सेंटर में एक फीमेल कैंडिडेट रहती है और आउट साइड जो भी है तो मेल पार्टिसिपेंट्स रहते हैं इनके साथ। जो फीमेल कैंडिडेट थे उनको बेधनी के नाम से जाना जाता है, और जो मेल कैंडिडेट रहते हैं वो विदूषक के कैरेक्टर और विदूषक के कॉमिक कैरेक्टर्स में रहते हैं। तो ये फैक्ट था स्टेट फोक डांस के ऊपर, जो कि राई है। और बुंदेलखंड के मेजरली रीजन्स में आपने देखा होगा ये चीज को प्रैक्टिस करते हुए, और बहुत से नाटकों में आपने देखा होगा, बहुत सी वेडिंग्स में देखा होगा आपने, जहाँ पे राई डांस आज भी फेमस है बहुत ज्यादा। और जब भी कोई स्टेट के फंक्शंस होते हैं तो उसमें मेजरली कोई भी बड़े बड़े लीडर्स या कुछ भी आते हैं तो उसमें राई नृत्य एक मेजरली भूमिका निभाता है एज अ कल्चरल थिंग्स और कल्चरल फोक डांस को शो करने के लिए ऑफ मध्य प्रदेश। देन लेट्स टॉक अबाउट our the state folk theater which is march। ये मालवा रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है। और इस डांस को शायद तक इसको ऐसा रहता था कि एक टेबल स्टैंड अप रहता है, 2-3 फीट का टेबल, उसके ऊपर कई एक दो डांस करने वाले नर्तकी रहते हैं, साथ ही साथ उनके साथ ढोलक और मंजीरा बजाने वाले उनके पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जो ढोलक और सारंगी बजाते हैं वो उनके साथ को पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनके, जो भी उनके साथ डांस करता है। After the state folk dance, let's talk about the state folk theater, which is March. So, the state folk theater of Madhya Pradesh is March, and you everyone see there is a movie Ganga Jal. गंगा जल किसने देखी है? तो गंगा जल मूवी में आपने देखा होगा कि वो घाट के किनारे एक स्टेज छोटा सा ऐसे ही 2-4 खाट वाट बिछा के बड़ा सा स्टेज बना लिया है। उसमें क्या बोलते हैं, 2-3 लोग बोल के ढोलक और सारंगी बजा रहे हैं और एक आदमी डांस कर रहा है, 2-3 ऐसे आदमी डांस कर रहे हैं साथ में मिल मिल के, और वो फागुन टाइप का चल रहा था, रंग वंग उड़ा रहे थे। तो वो मार्च होता है। और कहीं ना कहीं वैसी डांस फॉर्म को अगर उसमें एक्टिंग परफॉर्मेंस थिएटिंग परफॉर्मेंस करने लग गए तो वही मार्च परफॉर्मेंस होती है। तो वो मार्च होता है कि पूरी एक्टिंग जिस तरीके से ये देख रहे हैं, ऐसा एक टेबल लगा रखा है यहाँ पे, ढोलक और ये बता रखी है, व्यक्ता बैठा है, व्यक्ता अपनी तरफ से बता रहा है, और ये जो भी चीज है यहाँ पे वो एक्टर्स जो भी है उस थिएटर के वो एक्टिंग कर रहे हैं। सो दिस इज अ स्टेट एमपी स्टेट फोक थिएटर। और ये मालवा के रीजन में मेजरली आपको दिखा जाता है, एज वी यू ऑल सी द परफॉर्मेंस ऑन द एलिवेटेड स्टेज। There are performance on the elevated stage accompanied with instruments like ढोलक और सारंगी। और बाल मुकुंद, गुरुजी बाल मुकुंद जी ने इसे वापस रिवाइव करा, और एक प्रोमिनेंट एक्टर थे इस फॉर्म के, और मध्य प्रदेश के बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी थी गुरु बाल मुकुंद। इनका फैक्ट भी जरूर आप पढ़ लेना, ये भी आपके एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस की कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइस ये
जैसे नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि की डेट्स, की पीपल्स, इंपॉर्टेंट प्लेस और साइंटिफिक नेम्स। तो असेंशियल चीजें क्या क्या, असेंशियल थिंग्स मध्य प्रदेश में और एग्जाम पर्सपेक्टिव में हमारे लिए यूज हो सकती है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। जिस तरीके से 1 नवंबर को स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये पूरा समराइज्ड है, जो आज हमने पढ़ा है ना उसका पूरा समरी है एक तरीके से। 1 नवंबर 1981 को adopted state animal, bird and tree also. 26 जुलाई 2011 adopted of a state anthem. 2011 को adoption of state fish. 10 अप्रैल 2013 को डिक्लेयर ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स। तो ये फैक्ट्स आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि एक ही स्लाइड में आपको सारे फैक्ट्स इकट्ठे मिल गए, जो भी हमने अभी तक देर तक के पढ़ा है उन सबको एक समराइज्ड फॉर्म में मैंने लाने की कोशिश करी है। जैसे कि हृदय प्रदेश को बोला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जो स्टेट ऑफ एंथम जो हम लोग मेरा मध्य प्रदेश है गाना सुनते हैं, वो महेश श्रीवास्तव जी इसके ऑथर थे, और इसके जो सिंगर थे वो शान थे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और जो मलखम स्पोर्ट्स के बारे में बताया था कि वल्लभ भट्ट देवधर जो थे वो इसके एक बहुत बड़े पायनियर थे इसको रिवाइव करने के लिए। और गुरु बाल मुकिन इज द पायनियर ऑफ मार्च थिएटर। देन द इम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक द कान्हा नेशनल पार्क, हार्ड ग्राउंड और बारासिंगा। कान्हा नेशनल पार्क बारासिंगा के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा बारासिंगा कान्हा नेशनल पार्क में मिलते हैं। उसके बाद महाशीर फिश हैबिटेट, जो कि नर्मदा रिवर के अंदर हम देखते हैं सबसे ज्यादा महाशीर रिवर मिलते हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पढ़ पा रहा था, ये IUCN की लिस्ट के में भी आती है महाशीर रिवर एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर। उसके बाद जो राई रीजन है, राई डांस के लिए बुंदेलखंड जो रीजन है वो मेजरली फेमस है इस चीज के लिए सबसे ज्यादा। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द मार्च थिएटर विच इज वेरी फेमस एंड वेरी राउंड एरिया ऑफ द मालवा रीजन्स, राइट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द गोविंदगढ़ और रीवा, द मैंगो, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसी के बारे में, मैंगो रिसर्च सेंटर जो भी होते हैं वो गोविंदगढ़ रीवा के अंतर्गत आता है। और ये सारे ही साइंटिफिक नेम है बानियन ट्री के, महाशीर फिश के, पैराडाइज फ्लाई के, चार बर्ड्स के, स्टेट बर्ड्स के, बारहसिंगा जो स्टेट एनिमल है, व्हाइट लिली स्टेट फ्लावर है, सोयाबीन और मैंगो के। तो ये सभी चीजें आपके लिए फैक्ट्स है, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज जो कि आज हमने पढ़ी है, ये सारा फैक्ट्स डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MPPSC के लिए। ऐसे ही लगातार सीरीज चलते रहेगी जो कि प्लूटस आईएएस आपके लिए लेकर आएगा मध्य प्रदेश की जीके सीरीज करके, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के और ज्यादा फैक्ट्स और सारा डेटा और सारी चीजें आपके लिए आएगी, ताकि उससे आप अपने मध्य प्रदेश MPPSC और मध्य प्रदेश के स्टेट स्पेसिफिक पेपर्स में काफी हेल्प होगी और बहुत अच्छे स्कोर करके आप एक अच्छे सुनहरे